तो शिप के वॉयजेस कितने लंबे होते हैं, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना। कितने टाइम शिप पानी में रहता है, कितने टाइम जो है पोर्ट में जाते हैं हम, कितने टाइम के बाद वी गो इन पोर्ट, बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं। सो अभी मैं कंटेनर शिप पे हूँ। कंटेनर शिप्स नॉर्मली आप बड़े होते जा रहे हैं, बहुत बड़े साइज़ के हो गए कंटेनर्स। पहले जो कंटेनर शिप होते थे वो होते थे 200 मीटर, 250 मीटर, 220, 25, 30। अभी कंटेनर शिप्स आर ऑलमोस्ट 400 मीटर्स एंड द कैपेसिटी हैज़ गॉन ट्रेमेंडसली हाई। सो पहले जो कंटेनर शिप्स अराउंड 2000 कंटेनर्स कैरी करते थे कैपेसिटी थी, अभी कंटेनर शिप का साइज़ बढ़ गया है एंड अभी 20,000 कंटेनर्स तक, 24,000 कंटेनर्स तक जा चुकी हैं जो मैक्सिमम साइज़ है। अभी आई एम ऑन 10,000 कंटेनर शिप जिसमें 10,000 कंटेनर्स हम ले जाते हैं। इट्स अ बिग शिप एंड 300 मीटर्स का शिप, नॉट वेरी स्मॉल। सो जो छोटे शिप्स हैं, लेट मी टेल यू नाउ कि मैं साइज़ की बात क्यों कर रहा हूँ। जो छोटे शिप्स हैं वो शिप्स जो हैं वो कंटिन्यू पोर्ट्स में रहते हैं ज़्यादातर। वो लोग बैक टू बैक पोर्ट्स में जाएंगे क्योंकि उनके पास थोड़ा कोई झाँका होगा, थोड़ा भागा होगा, क्योंकि वो अंदर तक पोर्ट्स में जा सकते हैं, है ना। उनका ड्राफ्ट कम होता है। ड्राफ्ट मतलब पानी के लेवल के नीचे कितना हाइट है शिप की, वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो अंदर वाले पोर्ट्स होते हैं सिटी वाले, वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं होती। तो बड़े शिप्स जो हैं वो ड्राफ्ट उनका ज़्यादा होता है, पानी के अंदर ज़्यादा हाइट होती है उनकी, तो वो अंदर तक सारे पोर्ट से नहीं जा सकते। तो उनके लिए स्पेशली ड्रेज्ड पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ बड़े शिप्स जा सकते हैं जिनके ड्राफ्ट ज़्यादा हैं, जो पानी के अंदर 15-16 मीटर तक हैं। तो वो बड़े ही पोर्ट्स में जाएंगे, या कुछ पोर्ट्स हैं ऐसे जहाँ वो जाते हैं। बट जो छोटे शिप्स हैं वो अंदर तक रिवर पोर्ट से भी जा सकते हैं, है ना। तो वो लोग बैक टू बैक कंटेनर शिप्स जो हैं काफ़ी सारे पोर्ट्स करते हैं। आई वॉज ऑन अ स्मॉलर कंटेनर शिप इन 2016-17। हम लोग एक महीने में अराउंड 18-19 पोर्ट्स करते थे, है ना। जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना, मनीला। तो वहाँ पे बैक टू बैक कभी कभी एक दिन में 2 पोर्ट भी होते थे, बिकॉज कार्गो थोड़ा इधर से लोड करा, अगले पोर्ट पर डिस्चार्ज कर दिया, फिर अगले पोर्ट पर थोड़ा लोड करा, वहाँ से अगले पोर्ट पर डिस्चार्ज कर दिया। तो बेसिकली 2 कॉल्ड फीडर शिप्स, है ना। बट बड़े जो शिप्स होते हैं, मदर शिप्स होते हैं, दे कैरी ट्रांस ओशन कार्गो। जैसे अभी हम लोग अटलांटिक भी क्रॉस कर रहे हैं, इंडियन ओशन भी क्रॉस कर रहे हैं, पैसिफिक भी क्रॉस करते हैं। तो जो बड़े शिप्स होते हैं आजकल वो जाते हैं ट्रांस ओशन, दे क्रॉस ओशंस एंड दे कैरी अ बिग अमाउंट ऑफ कार्गो, लॉट ऑफ कंटेनर्स। तो वो ज़्यादा पोर्ट्स नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी आजकल सुएज़ कैनाल बंद है, तो उसकी वजह से लंबे लंबे वॉयजेस मिल रहे हैं, है ना। तो अभी हमारी जो सेलिंग है इट इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ। अभी 1 मंथ के बाद हमारा दूसरा पोर्ट आएगा। सो 1 मंथ वी आर एट सी एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सेलिंग लाइक अ बल्क कैरियर, नो। बल्क कैरियर की भी इतनी सेलिंग होती है ना। बल्क कैरियर की सेलिंग इतनी क्यों होती है? बिकॉज उनकी स्पीड कम होती है, दे आर स्लोअर शिप्स। कंटेनर शिप्स की स्पीड हाई होती है, दे कैन रन अप टू 23-24 नॉट्स। बट बल्क कैरियर्स की स्पीड 14, 15, 13 ऐसे रहती है। सो इसलिए वो हल्के हल्के चलते हैं और उनका जो वॉयज है, जो डिस्टेंस कवर करना होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, राइट। नाउ टैंकर्स की अगर बात करें तो टैंकर्स डिपेंड करता है, पार्सल टैंकर है, केमिकल टैंकर है, ऑयल टैंकर है, गैस टैंकर है। बट उनके भी वॉयजेस जो है, जो छोटे शिप्स हैं, काफ़ी सारे बैक टू बैक पोर्ट्स रहते हैं एंड लंबे वॉयजेस भी रहते हैं, तो उनका मिक्स रहता है थोड़ा। नाउ शोर लीव की बात करते हैं। शोर लीव जा सकते हैं कि नहीं, बाहर जाने का कितना मौका मिलता है, कितना चांस मिलता है। सो भाई कंटेनर्स में इफ़ आई टेल यू, हम लोग जिस भी पोर्ट में जाते हैं तो वो पोर्ट नॉर्मली अंदर होता है, सिटी के नज़दीकी होता है। सो इट इज़ ईजी टू गो आउट, यू नो। यू हैव टैक्सीज अवेलेबल, यू हैव ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, यू जस्ट बुक योर ट्रांसपोर्ट एंड यू कैन गो आउट। अभी मैं न्यूयॉर्क में था तो आई वेंट टू टाइम स्क्वायर, तो इट टुक अराउंड 35-40 मिनट्स फॉर मी टू रीच टाइम स्क्वायर फ्रॉम माई शिप। मैंने वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे उसकी। सो कंटेनर शिप्स जो है वो सिटी के अंदर तक अगर जा रहे हैं तो सिटी में घूमना आसान हो जाता है। वहीं पे बल्क कैरियर्स जो हैं वो उतना अंदर तक नहीं जाते हैं, वो बाहर रुकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दूर होता है पोर्ट से सिटी में जाना, बट उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। दे स्टे इन पोर्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 2-3-4 days, समटाइम्स अ वीक। बट कंटेनर्स दे डू नॉट, मैक्सिमम 24 आवर्स, मे बी समटाइम्स 36 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। टैंकर्स तो सिटी के अंदर जाते ही नहीं हैं, उनके तो टर्मिनल्स बहुत बाहर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। सो उनको बाहर ही रोक दिया जाता है बिकॉज दे आर कैरिंग डेंजरस कार्गो। तो वहाँ से सिटी में जाना इज़ डिफिकल्ट। दूसरी बात, टैंकर्स पे ऑपरेशंस आर ऑल्सो क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स।
सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप एक टैंकर पे हो एंड यू आर गेटिंग फ्रीक्वेंट शोर लीव्स। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलती है, इट डिपेंड्स आप कौन से शिप पे हो, क्या रूट है, क्या रन है। बट इफ़ यू आर ऑन कंटेनर और बल्क कैरियर, योर शोर लीव विल बी ईजी, योर शोर लीव विल बी मोर फ्रीक्वेंट। आप काफ़ी सारे पोर्ट्स पे जा सकते हो, घूम सकते हो। बट टैंकर्स पे ये फैसिलिटीज़ नहीं आराम से अवेलेबल नहीं होगी आपको। तो यू हैव टू थिंक अबाउट जॉइनिंग अ शिप कि आपको क्या करना है, घूमना है या पैसे कमाने हैं। बल्क कैरियर तो कंटेनर्स पे सैलरीज थोड़ी कम है, टैंकर्स पे यू हैव अ हायर सैलरी, बट वहाँ पे वर्कलोड भी उतना ही है, वहाँ पे टेंशन उतनी है, वहाँ पे भागना दौड़ना उतना ही है, मेहनत उतनी है। तो इफ़ यू आर गेटिंग हायर सैलरीज, यू हैव वर्कलोड ऑल्सो, यू हैव हायर वर्क प्रेशर ऑल्सो। आप गलती नहीं कर सकते वहाँ पे, यू कैन नॉट मेक एनी एरर्स, बिकॉज छोटा सा एरर विल रिजल्ट इन टू बिग कॉन्सिक्वेंसेस है ना। आपके पास ऑयल है, केमिकल है, गैस है, अगर आपने गलत ऑपरेशन कर दिया, गलत टैंक में चला गया, मिक्स हो गया, लीक हो गया, पोल्यूशन हो गया, केमिकल बर्न हो गया, गैस लीक हो गया, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ थिंग्स, बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी सीवियर, यू नो। तो इसलिए वहाँ पे चांसेस जो है एरर के वो ज़ीरो होते हैं। एंड कंटेनर बल्कि कैरियर्स पे इतना कोई क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं होता, बट ऑफ कोर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड हाई है, यू हैव टू फॉलो ऑल रेगुलेशंस। तो लाइफ जो है थोड़ी ईजी हो जाती है कंटेनर्स पे और बल्कि कैरियर पे, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ डेंजरस कार्गो, you don't have to deal with very extreme operations unless otherwise, I mean, exceptions are always there. Some ships, they have very high workload even in bulk carriers and containers. I can't say every ship is the same, it depends upon the trade. Like मैंने भी बताया कि मैं एक महीने में हम लोग 19 पोर्ट्स कर रहे थे, तो वहाँ पे वर्कलोड वॉज वेरी हाई, बट हम लोग पोर्ट्स में जाते थे, घूमते थे, मनीला, थाईलैंड, कोरिया, जापान, चाइना। We used to go out, we used to visit places, we used to visit the town, downtown city, you know, we used to go for shopping, everything was possible. But अभी जैसे लंबा सेलिंग है, 1 महीने की सेलिंग है, तो अभी पोर्ट अगला जो है वो 1 महीने के बाद आएगा, you cannot go out. So it depends from ship to ship, but then you have to choose your priority again. आपको पैसा कमाना है तो टैंकर पे जाओ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो LNG में जाओ, और अगर अच्छी लाइफ चाहिए और पैसा भी ठीक ठाक चाहिए, कंटेनर एंड बल्क कैरियर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन। अपने हिसाब से सोचो, डोंट गो व्हाट आई एम सेइंग, डोंट गो विद माय एडवाइस, बट हाँ उसको कंसिडर कर सकते हो। सो योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज़। मेरी एडवाइस तो सिर्फ सुन लो, कितना फॉलो करना है वो आपके ऊपर है। चलो गाइस, बाय बाय, मैं थोड़ा थक गया हूँ एंड आई विश यू गाइस गुड लक। जय हिंद, बाय बाय।